हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ये मेनली आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। Constitution of the country is a legal document which provides the basic structure of the political system. पॉलिटिकल का जो सिस्टम है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करता है एंड डिफाइंस द पावर्स ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो मेनली पावर्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, एंड स्टेट के क्या कौन कौन से पावर्स हैं जो कि स्टेट के हाथ में रहता है, एंड डिमार्केट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जुरिस्डिक्शंस। व्हाट ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज it have and we should follow, what all responsibilities and jurisdictions, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, it was in 1934 when the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो मेनली M.N. रॉय ने आगे बढ़ाया इन 1934। ओके, इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में INC भी बोला जाता है, डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें बनाना था। ओके, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बिना फ्रेम के हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। एंड इसीलिए इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो डिमांड करते हैं कि हमें एक वो एक असेंबली कंडक्ट किए जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेम बनाया गया। ओके, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, व्हाट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी देयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of Indian National Congress, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on basis of adult franchise। तो बिना किसी के एडवाइस के हम इंडियंस जो हैं सारे जजेस जो मिल के वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, जो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो कि INC ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ओके, तो हमें खुद ही हम इंडियंस के लिए क्या ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा वो हम खुद ही फ्रेम करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। द डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग ऑगस्ट ऑफ 1942 1940। In 1942, Sir Stafford Cripps was a member of the cabinet, came to India with draft proposal of the British government। तो सर स्टाफोर्ड क्रिप्स जो थे वो बोलते हैं कि जैसे कि हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको देख के आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेम आप बना सकते हैं। ऑन फ्रेमिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बी एडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II। द क्रिप्स proposal was rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into 2 autonomous states। तो ये क्रिप्स प्रपोजल जो था, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स ने लेके आया था ये प्रपोजल, तो ये जो मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट्स विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। तो ये जो मुस्लिम लीग थे ये चाहते थे कि इंडिया को 2 भाग में विभक्त कर दिया जाए, ऑटोनोमस स्टेट्स कर दिया जाए, विथ 2 दोनों का ही सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हो। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो कब कॉन्स्टिट्यूट होता है, नवंबर 1946, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। डू यू नो
Drafting committee of the Constituent Assembly was the most important committee among all the committees. जो ड्राफ्टिंग कमिटी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमिटी था अमॉन्ग ऑल द कमिटीज़, जितने भी कमिटीज़ थे. ओके, इट वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947. तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो था वो कब सेटअप होता है? 29 अगस्त 1947 में. इट कंसिस्टेड टोटल 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन. तो चेयरमैन को मिला के टोटल ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर्स थे. वो कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, N. गोपालास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर जो कि बाद में रिप्लेस्ड बाय N. माधव राव ड्यू टू इल हेल्थ, D.P. खैतान जो कि डेथ कर जाता है 1948 में एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय T.T. कृष्णम आचारी. ओके, तो ड्राफ्टिंग कमिटी है क्या? द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय B.R. अम्बेडकर रिप्रेजेंटेड अ डिटेल्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज पब्लिश्ड फॉर पब्लिक डिस्कशन. ओके, तो ड्राफ्ट कमीशन मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, तो ये एक पब्लिक डिस्कशन बैठता है. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड एंड अमेंडमेंट्स वेर प्रपोज्ड एंड एनेक्टेड. तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिस्कस होता है एक बैठ के सब लोग, एंड अमेंडमेंट्स वेर प्रपोज्ड एंड एनेक्टेड. एंड फिर जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स थे वो सब प्रपोज्ड एंड एनेक्ट होते हैं. ओके, तो कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या ऑल कमिटीज़ थे एंड उनके चेयरपर्सन क्या कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी जो कि जिनके चेयरपर्सन कौन थे? चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे चेयरमैन. कमिटी फॉर स्टेट नेगोशिएशन इनके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल. यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू. कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ सरदार पटेल. स्टीयरिंग कमेटी उनके चेयरमैन थे K.M. मुंशी. रूल्स ऑफ प्रोसीडियर कमिटी दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद. सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे राजेंद्र हो गया है ऑन द टाइपिंग मिस्टेक. ओके, दैट इज़ राजेंद्र प्रसाद. तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही सेशन था एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ द अबव एक्ट्स. ओके, जो कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. एंड नोट दिस टॉपिक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर ऑल ऑफ द अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ प्रिपेयर वेल एंड आई होप आपको मेरे वीडियोज़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.